जय गुरु जी संगत जी। आज मैं सुश्री तिवाना जी का सत्संग आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। आइए सुनते हैं उनका सत्संग। वो कहती हैं, चाहे 1000 चांद चढ़े, चाहे चढ़े सूरज 1000, गुर बिना घोर अंधार। गुरु जी से मिलने से पहले मैं एक जिद्दी और स्वच्छंद महिला थी जो किसी की नहीं सुनती थी, पर दुखद घटनाओं से मेरी रूह सुनती। मेरे खाने में एक मृत व्यक्ति की अस्थियों को पीसकर मिलाया गया और वह खाना मुझे खिलाया गया, जिसकी वजह से मेरी पूरी जिंदगी में जहर घुल गया। यह काला जादू बहुत शक्तिशाली था और मैं मरते मरते बची। ये 1987 की बात है और मैं तब से बिस्तर पर पड़ी हुई थी। ना मैं बैठ पाती, ना चल पाती और ना ही कुछ पचा पाती। संत, तांत्रिक, फकीर, पंडित, मैं मदद के लिए सबके पास गई। उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी मृत्यु निश्चित है। वो उसे टालने के लिए कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि कोई अगर मुझे बचाने की कोशिश करता तो संभावना थी कि वह भी नहीं बचता। मैं 1 दशक तक ये कुष्ठ भुगतती रही। कनाडा की एक निवासी जिन्हें मैं जानती थी, लूना, स्वर्गीय हरपाल तिवाना, अभिनेता और निर्देशक की बेटी, ने मुझे गुरुजी के यहाँ जाने को कहा। वे बोली कि अगर तुम्हें श्रद्धा है तो वह तुम्हारी मदद कर सकते हैं। ये 1996 में अक्टूबर की बात है और वह अपने ससुराल में थी। उसके माता पिता उस वक़्त गुरुजी के दर्शन के लिए पटियाला से पंचकुला आए हुए थे और मैं भी उनके साथ चलने के लिए मान गई। जब हम गुरुजी के यहाँ अपनी गाड़ियाँ लगा रहे थे, गुरुजी संगत हॉल में बाहर आए और हमने उनके चरण स्पर्श किए। लूना ने गुरुजी से मेरा परिचय कराने की कोशिश की। यह बस इतना ही बोल पाई, ये जब गुरुजी ने मुझे मेरा नाम लेकर पुकारा। गुरुजी बोले कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ था। मुझे उसी समय लगा कि वे सर्वज्ञाता हो सकते हैं। गुरुजी ने मुझे अपने सिंहासन की दाहिनी ओर बिठाया। वह मेरे माथे की ओर देखते रहे, जैसे कि मेरे कर्म पड़ रहे हों, पिछले, आज के और आगे के। बड़े बड़े लोग जो मेरी ओर घूर कर देख रहे थे। गुरुजी ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। मैं बहुत भद्दी लग रही थी। मेरा चेहरा और शरीर सूजे हुए, मेरी आंखें छोटे से चीरे जैसी नजर आती हुई। करीब 1 घंटे तक मेरे गुरुजी के साथ बैठी रही और अपने आसपास एक दिव्य वातावरण महसूस करती रही। फिर गुरुजी ने मुझे लंगर करने को कहा, पर उसकी महत्ता से मैं अनजान। मैंने वहां से चुपके से निकल जाने की कोशिश की। मैंने मन में सोचा कि मुफ्त में खाना कैसे खा सकती थी, किंतु गुरुजी को मना नहीं किया जा सकता है। उन्होंने दूसरी बार मुझे लंगर खाने को कहा तो मैंने खा लिया। फिर उन्होंने मुझे अपनी बाईं ओर बिठाया और अपना बायां हाथ दबाने और मालिश करने को कहा। ऐसा आधा घंटा करने के बाद उन्होंने अपने अंगूठे से मेरा अंगूठा दबाया। मेरे करीब 60% कष्ट उसी समय खत्म हो गए। उनके कमल चरणों में बैठे रहने के बाद एक भव्य मुस्कुराहट देते हुए वे मुझे बोले, ऐथे आंदे रहना। उस दिन उन्होंने मुझे उम्मीद दी, परंतु 6 महीने तक मैं लूना के ससुराल वालों के साथ व्यस्त रही। मैं चंडीगढ़ के पास जीरकपुर में उन्हें अपनी 4 कनाल जमीन बेची। पंजीकरण के समय उन्होंने मुझे 1.5 लाख रुपये का धोखा दिया और स्वभावतः गुरुजी का हुक्म मैं मान नहीं पाई। 6 महीने बाद मैं पंचकुला गई तो मुझे बताया गया कि गुरुजी चंडीगढ़ चले गए हैं। मैं उसी समय चंडीगढ़ गई। जैसे ही गुरुजी ने मुझे देखा, वह हॉल में जोर से बोल पड़े कि मेरे साथ 1.5 लाख रुपये का धोखा हुआ था। उसके बाद 2 साल तक गुरुजी ने मुझसे बात नहीं की। काफी समय बाद मैंने शिव पुराण में एक हुक्मनामा पढ़ा कि गुरु को अपने अनुयायी को 2 साल तक इम्तिहान लेना चाहिए, पर मैं गुरुजी के यहाँ आती रही। घर की दीवार पर 2 जीवित आंखें। जब गुरुजी अच्छे मिजाज में होते थे तो अपने अनुयायियों को अपनी तस्वीरें देते, पर मुझे हमेशा नजरअंदाज कर देते। मुझे बहुत बुरा लगता, पर मैंने गुरुजी का कहा माना। यद्यपि मैं जिद्दी थी, 5 बहनों में सबसे छोटी और सबसे लाडली। मैं संगत के लिए रोज शाम को 7 बजे पहुंच जाती। 2 साल बाद एक दिन मुझे देर हो गई। उस दिन मुझे संगत ने बताया कि गुरुजी बार बार मेरे बारे में पूछ रहे थे। उन्होंने कम से कम 10 बार मेरे बारे में पूछा कि मैं आई हूँ कि नहीं। मैं निस्तब्ध थी। उस दिन गुरुजी बहुत अच्छे मिजाज में थे। दुनिया में आगे जाकर क्या क्या घटनाएं घटेंगी, घंटों तक वह उसकी भविष्यवाणी करते रहे। उस दिन जो संगत ने सुना, आज वह अखबार में पढ़ने को मिलता है। मैंने हाथ जोड़े और कुछ पूछने के लिए उनकी आज्ञा ली और पूछा, गुरुजी, क्या मैं इतनी बदकिस्मत हूँ कि आप मुझे अपनी तस्वीर तक नहीं देते? वे बोले, तेनू तस्वीर दी की लोड़ नहीं, मैं तेरे दिल विच बसदा हाँ। उनका ऐसा बोलना मुझे छू गया। मुझे समझ आया कि वे भगवान है, क्योंकि भगवान ही हमारे दिलों में बसते हैं। पर फिर भी उन्होंने मुझे अपनी एक छोटी सी तस्वीर दी, ये कहते हुए कि यह उनकी आईडी है।
मैं उसे हमेशा अपने साथ रखती हूँ। मैं सोते समय हमेशा उसे अपने तकिए के नीचे या फिर अपनी पोशाक पर पिन से लगा लेती हूँ। उससे मुझे बुरी नज़र से सुरक्षा महसूस होती है। मैंने गुरुजी की तस्वीर शयन कक्ष में रखी थी और वहाँ पूजा करती थी। कुछ समय में उस तस्वीर में 2 जीवित आंखें प्रकट हुई। वे बड़ी और सुंदर थी। मुझे उनसे डर नहीं लगा। मैं उनसे पूछती रही क्या वह ब्रह्मा, विष्णु या शिव है, और वो बस थोड़ा सा पलक झपका देती। फिर उनमें से रोशनी निकलने लगी। वे दिव्य नेत्र मेरे लिए जीते जागते प्रमाण थे कि गुरुजी भगवान शिव के अवतार हैं। मेरा अगला सत्संग है गुरुजी से मिलने से पहले। गुरुजी के यहाँ जाने से पहले मैं बाबा चरणदास के पास गई थी, जो राधा स्वामी के प्रमुख है। अमेरिका में मेरे एक दोस्त फेरल ब्रेनर और मैं उसके द्वारा बाबा से मिली थी। ब्रेनर भी राधा स्वामी का अनुयायी था और भारत पैरासाइकोलॉजी पर अनुसंधान करने आया था। वह चाहता था कि मैं बाबा चरणदास से मिलूं। मैंने उस पर जोर डाला कि पहले हम होशियारपुर जाएंगे। वहां मैं भृग संहिता, यह ऋषि भृग द्वारा लिखी गई और माना जाता है कि इस किताब में पूरे विश्व के लोगों के जन्म के लेख चित्र और उस पर आधारित भविष्यवाणी की जाती है, के समक्ष सवाल रखूंगी। यह मेरा तरीका था उन्हें परखने का। संहिता, जिसमें मेरा मानना था, से एक पाठ निकाला कि यह हम दोनों के लिए बहुत शुभ दिन था। संहिता से पहले मुझे बताया गया था कि मैं देवी थी, जिसका पृथ्वी पर जन्म लेने का बस एक ही उद्देश्य था, मोक्ष की प्राप्ति। मुझे यकीन हो गया कि वहाँ मुझे नहीं स्वीकारेंगे, इसलिए मैं बाबा चरणदास से मिली। वे लोगों को नाम दिया करते थे। उस समय मेरी माँ पार्किंसंस बीमारी से पीड़ित थी। मैंने शर्त रखी कि मैं नाम तभी लूंगी अगर मेरी माँ ठीक हो जाएंगी। वह मान गए और मुझे वहाँ दीक्षा मिली। लेकिन कुछ ही समय में मेरी माँ का देहांत हो गया। मैं निराश हो गई। मैं बचपन से ही सूक्ष्मदर्शी रही हूँ और सपने में आने वाली घटनाएं देख लेती हूँ। कभी कभी मुझे दिव्यवाणी, आकाशवाणी भी सुनाई देती है। मैंने भगवान से पूछा, क्या बाबा भगवान थे? दिव्यवाणी ने मुझसे कहा कि वह उसी मार्ग पर थे। हम सभी उसी मार्ग पर हैं। मुझे याद है मैंने ऐसा सोचा और फिर मैं उनकी अनुयायी नहीं रही। मेरा अगला सत्संग है एक पेड़ जो आसमान छू गया। गुरु जी से मिलने के बाद मैंने फिर से दिव्यवाणी की तरफ रुख किया। दिव्यवाणी से मैंने पूछा कि वे कौन है। मुझे जवाब मिला, वे स्वयं भगवान है। इस आकाशवाणी के बाद बिना किसी संदेह के मैं गुरुजी को पूजने लगी। गुरुजी मुझे चमत्कार दिखाते रहे। उनकी छोटी सी तस्वीर को देखते हुए मैं चिंतन में चली जाती। तस्वीर की आंखें झपकने लगती और माथे से रोशनी निकलने लगती। मैं फिर अपने भीतर ही जवाब ढूंढे और भगवान से प्रार्थना की। मुझे पता चला कि वे कौन है और मेरा जीवन में परम उद्देश्य क्या था। मैं संगत में आई और गुरुजी अपनी गद्दी पर विराजमान थे। मैंने उन्हें चरण कमलों से रोशनी निकलते हुए देखी। फर्श पर बिछे हुए कालीन के आसपास होती हुई मुझे छूकर वापस उनमें चली गई। मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे अपने सवाल का जवाब मिल गया। वही आदि, मध्य और अंत थे, सबके और मेरे जुस्तजू के। हम उनसे शुरू होते हैं और उन्हीं में समाप्त होते हैं। कहा जाता है कि कलयुग में अच्छी आत्माओं को पार लगाने भगवान मानव रूप में आते हैं। वह आ गए हैं। अब मैं सोचती हूँ कि मैंने भगवान में अपनी श्रद्धा खो दी थी और उनके पुनर्विक्रयण और मेरे परम उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मुझे गुरुजी की तरफ निर्देशित किया गया और सदगुरु ने मुझ पर रहमत की। मैं मरते मरते बची थी। वे मुझे वापस लेकर आए। उन्होंने मुझे मेरे उद्देश्य का एहसास कराया जब मैं अपना रास्ता भटक गई थी। हमें मोक्ष पृथ्वी पर ही मिल सकता है। स्वर्ग में हमें अपने अच्छे कर्मों की फल की प्राप्ति होती है। मोक्ष गुरु के आशीर्वाद से प्राप्त होता है। संस्कृत में जैसे एक मंत्र में कहा गया है, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, यानी गुरु कृपा ही मुक्ति का आधार है। गुरु ग्रंथ साहिब जैसे जप साहिब में कहते हैं, जा सो चंदा उगे सूरज चढ़े हजार, ऐते चरण हुंदे गुरबिन घोर अंधार। चाहे सो चढ़े सूरज चढ़े हजार, गुरु के बिना घोर अंधेरा है। मुझे बहुत सारे जाप के बारे में पता चला, खासकर एक अमर संजीवनी मंत्र जो मृत में जान डाल सकता है। वह है शिव का आवाहन करते हुए कहता है, हे भगवान, हे शिव, आपका नाम कल्प वृक्ष के समान है। इस मंत्र का जाप करने के बाद मैंने यथा शब्द ऐसा देखा। सुबह 3:30 बजे अपने घर में गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए और एक ऊंचा पेड़ आसमान छूता हुआ दिखा। ये उस कल्प वृक्ष के संदर्भ में रोशनी की किरण सर्प जैसे कुंडलित थी। हमेशा की तरह गुरुजी ने एक सैद्धांतिक विचार का वास्तविक प्रमाण दिया। मेरा अगला सत्संग है, उनके संरक्षण में सब स्वच्छ हो गया।
जब से मेरे ऊपर काला जादू किया गया था, मेरी त्वचा काली पड़ गई थी। गुरुजी ने से जुड़ने के करीब 2 साल बाद एक दिन लूना के पिता ने मुझे अपनी ओर बुलाया और गुरुजी के सामने बिठाया। गुरुजी ने एकदम मेरी त्वचा पर टिप्पणी की। मैंने पलटकर जवाब दिया कि अगर भगवान ने ही मुझे बदसूरत बनाया है तो इसमें मैं क्या कर सकती थी। गुरुजी बोले, अगर भगवान ने मुझे काला बनाया है तो वही मुझे गोरा बनाएंगे। फिर उन्होंने मुझे चाय प्रसाद लेने को कहा। धीरे धीरे उनके आशीर्वाद की प्रापक होती गई और मेरी त्वचा साफ होती गई। एक दिन उन्होंने मुझे अपने पास बिठाया। मैं हाल ही में इंग्लैंड गई थी और त्वचा गोरी करने की बहुत सारी महंगी क्रीम लेकर आई थी। गुरुजी ने मुझे वह उनके पास लेकर आने को कहा। उस वक्त रात के 12:30 बजे थे और मैं बोले कि मेरे पड़ोसी मुझे परेशान करेंगे। वे बोले कि वे मेरे साथ है और मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। मैं उनके पास वो क्रीम लेकर आई और उनके कहे अनुसार उनके चरण कमलों पर वह मल दी। जब मैं ऐसा कर रही थी, गुरुजी एक महिला अनुयायी को पुकार कर बोले, इसका कितना बड़ा दिल है, वह अपनी सारी क्रीम ले आई है। जब मैंने उनके चरण कमलों की मालिश पूरी की तो मैंने पाया कि मेरी टांगों का दर्द, जो मुझे सालों से कष्ट दे रहा था, खत्म हो गया था। जैसा मैंने कहा, मैं अपने चंडीगढ़ वाले घर में अकेली और बेचैन महसूस करती थी। एक बार गुरुजी के यहाँ से होकर मैं रात को करीब 1:30 बजे वापस जा रही थी। मैं घर पहुंची और दूसरे माले तक सीढ़ियाँ चढ़कर जा रही थी कि मुझे गुरुजी के गुलाबों वाली सुगंध आई। मैंने उसी क्षण आश्वासित महसूस किया, किंतु मैंने अभी दरवाजा बंद ही किया था, मुझे कोई खांसी करते हुए सुनाई दिया। मैं डर गई, ये कौन हो सकता है? क्या घर में चोर घुस आए थे? मैं पूरी रात सो नहीं सकी। अगले दिन मैं अभी गुरुजी के दरबार में प्रवेश कर ही रही थी कि गुरुजी उसी अंदाज में खांसे। मैं समझ गई कि वे गुरुजी ही थे जो रात को मेरे घर में थे। वे जानते हुए कि गुरुजी नियमित रूप से मेरे घर आ रहे थे, खासकर अमृत वेला में, मैंने अपने घर के पर्दे बदलने का निश्चय किया। पर्दे बदलते हुए मैं गिर गई। पहले ही मेरी रीढ़ की हड्डी चोटग्रस्त थी और फिर यह वो भी तब जब मैं गुरुजी के लिए नए पर्दे लगा रही थी। मुझे नींद आ गई। मैंने सपना देखा कि गुरुजी अपने 2 अनुयायियों के साथ मेरे घर आए हैं। गुरुजी ने उन्हें एसी बंद करने को कहा क्योंकि मुझे चोट लगी हुई थी। जब मैं उठी तो मैंने देखा एसी के अतिरिक्त पंखा भी बंद था। गुरुजी इतना ध्यान रखते थे। जब वह ध्यान रखते थे तो वह वास्तव में बहुत ध्यान रखते थे। एक और दिन मैं संगत में वापस आ रही थी और मेरी गाड़ी के पीछे एक गाय आने लगी। मैं बस चीख पड़ी, गुरुजी, और मैं चमत्कारिक पूर्ण ढंग से बच गई। जब मैं घर पहुंची तो मुझे पता चला कि गुरुजी अपने अनुयायियों से मुझे फ़ोन करने को कह रहे थे। मैंने उनसे फ़ोन पर बात की और उन्होंने मुझसे मेरा हाल पूछा। एक बार मैं साकेतरी पंचकुला के पास में शिव मंदिर से वापस आ रही थी और रात को काफ़ी देर हो गई थी। अचानक से मेरी गाड़ी का दाहिना पहिया एक गड्ढे में फंस गया। मैं एस्केलेटर दबाती रही पर पहिया बाहर नहीं निकल सका। करीब आधे घंटे तक वहीं फंसी रही। जब मैंने देखा कि एक सार्वजनिक बस मेरी तरफ बहुत तेज गति से बढ़ रही है, मैं चीख पड़ी, गुरुजी, और गाड़ी गड्ढे से ऐसे बाहर निकली मानो किसी ने धक्का देकर उसे निकाला हो। मैं सुरक्षित थी और वापस सड़क पर थी। गुरुजी सिर्फ शारीरिक ही नहीं बल्कि भावात्मक रूप से भी मेरा ख्याल रखते थे। मैं चंडीगढ़ के फिजिकल एजुकेशन महाविद्यालय में पढ़ाती थी। वहाँ के शिक्षकों को कला विभाग के शिक्षकों से शिकायत रहती थी और उन्हें काफ़ी प्रतिकूल थे। उनका निरंतर हमें उत्पीड़ा देना एक दिन मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं गाड़ी में बैठकर रो रही थी। उसी क्षण मुझे गुरुजी की सुगंध आई। मुझे सांत्वना मिली और मैं अपने भावपूर्ण उथल पुथल से उभर सकी। एक भूतपूर्व ब्यूरोक्रेट सरदार मनमोहन सिंह ने मेरी बहुत सहायता की थी, लेकिन उनकी सेवानिवृत्ति के बाद उनके दिमाग के सेल्स नष्ट होने लगे। वे अक्सर आत्मभाषण करते पाए जाते और उन्हें घर पर बांधकर रखना पड़ता था। क्योंकि उन्होंने मेरी सहायता की थी, मैं चाहती थी वे ठीक हो जाए और उनकी यह समस्या मैंने गुरुजी के सामने रखी। गुरुजी ने उनकी पत्नी को ताम्र का लोटा लाने को कहा और उसे अभिमंत्रित करके दिया। मैं सरदार मनमोहन सिंह को भी गुरुजी के पास लेकर गई और गुरुजी ने उन्हें बस रात में सोने के लिए कहा। आश्चर्य की बात है कि बरसों बाद वह रात को चैन की नींद सोए। मेरा अगला सत्संग है श्री गुरु ग्रंथ साहिब का संदेश। एक दिन गुरुजी ने उनकी पत्नी का चावल खरीदने को कहा। अपने घर में बृहस्पतिवार और शुक्रवार को रखकर सेक्टर 44 में निहंग गुरुद्वारे में दे देने को कहा। फिर उनको उस दिन का गुरु ग्रंथ साहिब का संदेश पूछना था। पावन सिख धर्म ग्रंथ खोला जाता है और उसमें से एक परिच्छेद चढ़ा जाता है। वह उस दिन का गुरु का संदेश होता है। उन्होंने ऐसा नहीं किया पर मैंने किया। उस किशोर अवस्था के बालक ने
पावन धर्म ग्रंथ खोला और मुझे पावन शब्द दिया। उसमें यह लिखा था कि गुरु भूतपूर्व काल में संपूर्ण थे, आज संपूर्ण है और भविष्य में भी संपूर्ण होंगे, और यह कि चांद सूरज और उनके आदेश का पालन करते हैं, वह उनको दिखाई देते जो निर्मल, दयालु और अभिमान रहित होते हैं। मैंने यह संदेश लिख लिया और संगत में अपने साथ ले गई, किंतु मुझे वे गुरुजी को दिखाने की हिम्मत नहीं हुई, खासकर इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा कुछ भी करने के लिए कहा नहीं गया था। सुबह 3:30 बजे गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। श्री गुरु ग्रंथ साहिब का वही पन्ना और उस पर वही शब्द लिखे हुए उनके हाथ में थे। इसका क्या मतलब? यह पावन धर्म ग्रंथ के से सृष्टि करता है। मेरा अगला सत्संग है पुष्पमाला उपहार में। गुरुजी ने मुझे मेरे चंडीगढ़ वाला मकान बेचने को कहा। मैंने वैसा ही किया, पर मुझे अपने रहने के लिए कोई उपयुक्त स्थान नहीं मिल रहा था। फिर गुरुजी ने मुझे खेरा दंपत्ति के साथ जाकर रहने को कहा, जो काफी समय से गुरुजी के अनुयायी थे। श्री खेरा गुरुजी के शिक्षक रह चुके थे और गुरुजी ने उनकी त्वचा का कैंसर ठीक किया था। गुरुजी के आशीर्वाद से उन्हें पुत्र की प्राप्ति भी हुई थी। खेरा दंपत्ति ने मुझे एक कमरा रहने के लिए दिया। मैं इतनी बीमार थी, मैं यात्रा भी नहीं कर सकती थी और गुरुजी दिल्ली चले गए थे। गुरुजी मेरे लिए प्रसाद भेजते और मैं वो ग्रहण करती। वह मेरे लिए दवाई थी और मेरे ऊपर किया गया काला जादू का प्रभाव हट ही रहा था। गुरुजी जो प्रसाद भेजते उसमें इतनी शक्ति थी कि उसे खाने के बाद मुझे खून की उल्टियां होती थी। मुझे जो जहर दिया गया था राख, वह उल्टियों में बाहर निकलता, पर गुरुजी से दूर रहना बहुत मुश्किल था। जब भी खेरा दंपत्ति दिल्ली जाते, मैं कमरे में गुरुजी की तस्वीर के आगे रोती। एक दिन मैं रोई और बहुत कटु शब्दों में उनसे बोली, जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जब अगली सुबह खेर दंपत्ति वापस आए, वह एक उपहार लेकर आए थे, वह पुष्पमाला जो गुरुजी ने मेरे लिए भेजी थी। गुरुजी हमारी अंतरात्मा पर दस्तक देते रहे। वह हमारा प्रेम स्वीकारते हैं, वह हमारी अंदरूनी भावनाओं से अवगत होते हैं। मेरा अगला सत्संग है मुझे घर मिला। बाद में मैंने निश्चय किया कि मैं राज्य महाविद्यालय आवास में चली जाऊंगी, क्योंकि मुझे अपने निजी स्थान की आवश्यकता महसूस हो रही थी। मेरे पड़ोसी नवग्रह की पूजा करवा रहे थे। मैंने भी एक पंडित से कहकर यह पूजा करवाने का निश्चय किया। इस पूजा में हवन भी होना था, परंतु पूजा के आरंभ में मैंने गुरुजी की पूजा की। पंडित के जाने के बाद मैं थकावट के मारे बस गिरने ही वाली थी। अचानक मुझे लाल पोशाक में एक आकृति नजर आई। उनकी आंखें एकदम मेरे सामने थी। वह गुरुजी की तस्वीर जैसी लग रही थी। इससे पहले कि मैं कुछ और अनुमान लगा पाती, मुझे अंतर्यामी सतगुरु का फोन आया और वह बोले, क्या तुम मेरी पूजा कर रही थी? मेरा अपना कोई घर नहीं था और मैं पंचकुला में रह रही थी, पर यह वो घर नहीं था जिसमें मैं आखिरकार में रहना गई थी। गुरुजी ने मुझे यह घर पहले दिखाया था। 1998 में सपने में मैंने एक गुलाबी दीवारों वाला कोने का घर देखा था, पर मेरी लाख कोशिशों के बाद भी मुझे वह नहीं मिला। इसके कारण मेरा तर्क था, ऐसे घर 2000 तक बने ही नहीं थे। वास्तव में हुड्डा ने इन घरों का आवंटन 2003 में किया। इसमें दो राय नहीं कि गुरुजी को इस घर का पता इसके बनने से पहले था। मेरा अगला सत्संग है संगत जी 3 लोगों के स्वामी। एक बार मैंने एक सपना देखा जिसमें मैंने अपने आप को एक दिव्य तालाब के किनारे बैठा देखा। इसके रंग इतने मोहित कर देने वाले थे कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, किंतु उनके दिव्य निवास स्थान में भी मैंने अपना पर्स पकड़ा हुआ था। जब मैं जागी तो मैं बहुत लज्जित महसूस कर रही थी। क्या मैं इतनी लालची थी? मैंने तुरंत ही बैंक से अपना सारा पैसा निकाला और गुरुजी के सामने रख दिया, ये सोचते हुए कि मैं अपनी सारी दौलत उनके चरण कमलों में समर्पण कर दूंगी। गुरुजी ने मुझे वह वापस ले जाने को कहा, यह बोलकर कि उनको इन कागज से क्या काम। रात को फिर देर हो गई थी और मैं चिंतित हो गई, पर गुरुजी ने मुझे आश्वासन दिया और बोले कि वह मेरे साथ है। मैं एक अनुयायी के यहाँ चाय पीने के लिए रुकी, लेकिन गुरुजी ने मुझे इसकी अनुमति नहीं दी। मैंने देखा मेरी गाड़ी के आसपास कुछ लोग थे और मैं दौड़ी आई। एक रात फिर मैं उनकी तस्वीर के आगे रो रही थी। अचानक उसमें से उनका हाथ बाहर निकला। उनके दिव्य हाथ पर मैंने देखा लोग छोटे चींटी समान इधर उधर चलते हुए। वास्तव में गुरुजी ने अक्सर कहा कि संगत उन्हें कीड़े मकोड़े के समान दिखती है। तब मैं समझी कि यह बिल्कुल सच था। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह थी, भगवान के अलावा और कौन इस ग्रह के प्राणियों को अपने हाथ पर संभाल सकता था। निसंदेह गुरुजी पृथ्वी लोक के महाराज है। फिर मैंने देखा गुरुजी कहीं भी ब्रह्मा, विष्णु और महेश के दर्शन प्रदान कर सकते थे। मैंने सपने में खुद को 7 साल का देखा और मेरे दाहिने कान के पीछे बालों में थोड़ी सी झाग थी। वह झाग 4 सुनहरी पेंचों में बदल गई। वह खुल गए और उसमें भगवान शिव की मूर्ति 2 और के साथ निकली।
एक दिव्य वाणी ने उन्हें त्रिदेव बताया और मैं समझ गई कि मेरे गुरु इन सब भगवान के अधिपति थे, वह सबसे ऊपर थे। एक बार जब मैं गुरुजी के साथ चंडीगढ़ में थी और रात को बहुत देर हो गई थी, उन्होंने अपने एक अनुयायी नवराज को डांटा क्योंकि वह सो रहा था। नवराज को वाकई अपनी आंखें खुली रखने में बहुत कठिनाई हो रही थी, इसलिए गुरुजी ने उसे कई बार डांटा और सोने नहीं दिया। जब मैं घर वापस आई, मैंने एक स्पष्ट सपना देखा। गुरुजी अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे और उनके आगे सफेद पोशाक में वे संगत के लोग थे जो अब इस दुनिया में नहीं थे। उनमें से एक मेरी माँ भी थी। यह उस दुनिया में गुरुजी की संगत थी। मैंने देखा कि नवराज ने संगत के लिए दूध की बाल्टियां उठाई हुई है। मैंने इस सपने से यह समझा कि अगर नवराज उस रात सो जाता तो उसकी मृत्यु निश्चित थी। गुरुजी की डांट का उद्देश्य छुपा हुआ होता है। एक बार जब मैं अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर शिवरात्रि के लिए दिल्ली आई, उन्होंने मुझे डांट लगा दी। वह गुस्से से और ऊंचे स्वर में उन्होंने मुझे चले जाने को कहा। मैंने ना लंगर लिया ना ही प्रसाद और मैं उसी समय वापस चली गई। मैं गुरुजी की तस्वीर के आगे जी भर के रोई। मैं उनको बोली कि इतनी कठोर तो मैं यूनिवर्सिटी के छात्रों पर भी नहीं होती थी, किंतु गुरुजी उस पर चिल्लाए थे जिसने मुझे अपने अधीन कर लिया था और वह मेरे आहान मिटाना चाहते थे। गुरुजी पर कुछ पंक्तियाँ। मैं एक कवित्री हूँ और एक बार मैंने गुरुजी पर 20 छंद लिखे। मैंने उनको वो दी है तो उन्होंने वो अपनी जेब में रख लिए, यह कहते हुए कि मैं और लिखूंगी। मैंने पाया कि बड़े ही सहज रूप में मैंने उन पर 100 छंद लिख डाले, एक नई और अनूठी अलंकृत भाषा में। फिर मैंने एक उपन्यास लिखा, जब प्रेम किया और उन्हें समर्पित किया। इसका शीर्षक गुरबानी की एक पंक्ति से आता है, जब प्रेम किया जे प्रभ पाया। प्रेम में मुझे भगवान की प्राप्ति हुई। गुरुजी के आशीर्वाद से तुरंत ही यह उपन्यास पंजाबी छात्रों के एमफिल पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे इतना अच्छा सत्संग सुनाने का मौका दिया। जय गुरुजी।